हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है अपनी, आज अपन करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की करंट अफेयर्स, जो अभी इस पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे 2025 के पेपर में। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर की रहेगी, और अपन सारे के सारे इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे मोस्ट ऑफ अपन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई फर्स्ट आता है रुद्रम फर्स्ट। भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। हवा से सतह पर मार करने में ये सक्षम है, और इसकी रेंज कितनी है? 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और 250 किलोमीटर क्षेत्र का ये कवर करती है। ये मिसाइल को विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीक रूप से हमला करने में सक्षम बनाती है। तो भाई जो ऐसे लक्ष्य हैं जिनसे अपने विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए मिसाइल्स को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब उसको हमला करने के लिए ये सक्षम बनाती है। ओके, नेक्स्ट है भाई जोरावर टैंक। ये क्या है भाई? डीआरडीओ और एलएनटी ने बनाया है। एआई सामरिक निगरानी ड्रोन आदि से लैस है, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जल प्लस थल सेना के लिए जोरावर टैंक है भाई। ओके, नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास में पहली आई नोमैडिक एलिफेंट। ये भारत और मंगोलिया के बीच मेघालय में हुआ है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। रिम पैक अभ्यास, ये रिम ऑफ द पैसिफिक यूएसए के हवाई में, और ये द्विवार्षिक रूप से होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। ओके, फ्रीडम एज अभ्यास। ये क्या है भाई? ये दक्षिण कोरिया और यूएसए और जापान के बीच में है। पिच ब्लैक अभ्यास, ये ऑस्ट्रेलिया में है, हर 2 साल में होता है। भारतीय वायुसेना भी इसमें हिस्सा लेने जा रही है। नेक्स्ट है सागर कवच, जो कि अभी जनवरी 2024 में अभ्यास हुआ है, और तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये आयोजन इसका आंध्र प्रदेश के तट पर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र से गैर परंपरागत खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता की ये जांच करता है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सेबेक्स, यानी SEBEX2। नया गैर परमाणविक विस्फोटक है, भारत ने बनाया है। हाई मैल्टिक विस्फोटक पर आधारित है। यह एक मानक ट्राइनाइट्रोटोलुइन की तुलना में लगभग 2.01 गुना घातक है। ये विस्फोटक है, सैन्य गोले, बम, ग्रेनेड में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है। इसमें कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है। और ब्लू स्क्रीन पर एरर का मैसेज दिखाता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिचय, ये क्या है भाई? केसी पंत की सिफारिशों के आधार पर 1999 में स्टार्ट हुआ, और शीर्ष सलाहकार निकाय है। अध्यक्षता इसकी पीएम करता है। सदस्य इसके वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हैं। त्रिस्तरीय संगठन है। पीएम इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हर्मिज 900। ये इन्हें दृष्टि 10 ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये अगली पीढ़ी की बहुउद्देशीय या मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल मानव रहित हवाई प्रणाली है। 350 किलोग्राम तक का पेलोड ये उठा सकती है। ठीक है। तर्कस सैन्य अभ्यास, ये इंडो यूएसए जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स है भाई ये। ठीक है। शक्ति अभ्यास मेघालय में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। स्मार्ट प्रणाली, ये डीआरडीओ ने विकसित करी है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो है। और स्मार्ट प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पिडो डिलीवरी प्रणाली है। उद्देश्य इसका क्या है? भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 IMF द्वारा जारी होती है। साइबर खतरा व्यापक जोखिम है इसके अकॉर्डिंग। सही रास्ता कार्यक्रम, उद्देश्य इसका क्या है? जम्मू और कश्मीर के कट्टरपंथी बन चुके या कट्टरपंथ के प्रति
सुबेद युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाना है। इसका सही रास्ता कार्यक्रम, भाई इस पे काम कर रहे होंगे अब। ऑपरेशन सद्भावना, लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए आर्मी गुडविल स्कूल, अवसंरचना संबंधी विकास परियोजनाओं आदि चलाने जैसी कल्याणकारी गतिविधियों पर यह केंद्रित है। हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस यूक्रेन वार 3M22, इसकी गति मैक 5 या इससे अधिक होती है और ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज गति से गमन कर सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल के तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, इसके चलते ट्रैक करना कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टल मेज 2 रॉक्स। ये इजराइल द्वारा विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल हवा से सतह पर मार कर सकती है। सी डोम रक्षा प्रणाली, यह आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली नौसैनिक वर्जन है, जहाज के रडार के साथ एकीकृत किया गया है। यह दुश्मनों के एक साथ कई केंद्रित हमलों को नष्ट करने के लिए कम प्रतिक्रिया समय में एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता से युक्त है। नेक्स्ट है वैश्विक सैन्य व्यय ट्रेंड 2023 रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने इसे जारी किया है। भारत 2023 में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है, जिसने कितना व्यय किया भाई, $83.6 बिलियन। यूएसए फर्स्ट है, चीन सेकंड है, रूस थर्ड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा इसे जारी करता है। भारत साइबर अपराध की घटनाओं के मामले में 10वें स्थान पर है और रूस कौन से स्थान पर है भाई, टॉप पर। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है, एसएफसी प्लस डीआरडीओ ने किया है। यह 2 चरणों वाली कनिस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर है। परमाणु सक्षम है, काफ़ी समय में दागा जा सकता है और सटीक निशाना लगाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवेल्युएशन, स्पेस। स्पेस की फुल फॉर्म है भाई। स्पेस भारतीय नौसेना के लिए सिस्टम का एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र है, डीआरडीओ ने ये बताया है। और सोनार सिस्टम का मूल्यांकन किया जा सकेगा, इससे इनकी शीघ्र तैनाती और वैज्ञानिक पैकेज की आसानी से रिकवरी संभव हो सकेगी। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ एक्ट AFSPA 1958 वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये भाई अफसफा लागू है। यह अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। धारा 3 किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र अथवा इसके किसी भी भाग के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यह अधिसूचना उस राज्य के राज्यपाल और उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक केंद्र सरकारों द्वारा घोषित किया जाता है। साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त डॉक्ट्रिन, CDS ने साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त डॉक्ट्रिन जारी किया है। साइबर ऑपरेशन के सैन्य पहलुओं को समझने पर जो जोर देता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2019 में यह 4 स्टार जनरल रैंक का पद है। 2001 में श्री के सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर CDS रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है और यह विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। वह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य है, रक्षा योजना समिति का भी सदस्य है। ये तीनों सेनाओं के सैन्य मामलों पर रक्षा मंत्रालय के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है भाई वित्तीय कार्यवाही कार्य बल, FATF। स्थापना इसके 1889 में पेरिस में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। 38 सदस्य, रूस भी शामिल, लेकिन इसकी सदस्यता निलंबित है। और भारत 2010 से इसका सदस्य है। 9 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। कार्य इसका क्या है? FATF मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है। FATF
ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, अधिक निगरानी वाले देश जो हैं वो ग्रे लिस्ट में आते हैं, और ब्लैक लिस्ट में अधिक जोखिम वाले देश जिन्हें कार्रवाई करने को कहा गया है वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं। FATF की म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए किसी देश द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय शांति अभियान। ये क्या है? ये सिप्री रिपोर्ट मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशन इन 2023 डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स। 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के लिए सैन्य कार्मिकों के स्तर पर सबसे अधिक योगदान देने वाला देश भारत था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 28 P28। उद्देश्य इसका क्या है? 4 स्वदेशी ASW कॉर्वेट्स या कामोर्टा श्रेणी के जहाजों का निर्माण करना था। ये विमान भेदी तोपों, टॉर्पिडो लॉन्चर, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली व अग्नि नियंत्रण रडार आदि से सुसज्जित है। इन्हें परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट है नागास्त्र 1। भारतीय थल सेना को पहला स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 प्राप्त हुआ है भाई। रुद्रम 2 मिसाइल, यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। इसे हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेक रॉकेट, DRDO द्वारा विकसित है। ये ऐसी तकनीक है जो रडार संकेतों को अवरुद्ध करती है तथा प्लेटफॉर्म एवं परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है। इस प्रकार उनके रडार की पकड़ में आने की आशंका को कम करती है। जेवलिन एंटी टैंक हथियार प्रणाली, इंडिया USA चर्चा की उत्पादन की। यह विश्व की प्रमुख सिंगल मैन पोर्टेबल मीडियम रेंज एंटी टैंक हथियार प्रणाली है। दागो और भूल जाओ इस सिद्धांत पर यह काम करती है। जीमेक्स अभ्यास, भारत जापान समुद्री अभ्यास, जापान के योकोसुका में। ये 8वां संस्करण है और 2012 से इसकी शुरुआत की गई। होपेक्स अभ्यास, भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच का अभ्यास है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किए हैं और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय थल सेना पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दोनों ओर सक्रिय आतंकवादियों की क्या करेगा भाई? क्या करेगा? विपक्षी, मतलब उनको देखेगा, ध्यान देगा। नेक्स्ट है भाई डोंकी रूट। भाई इससे जाते हैं ना विदेश में। ये विश्व में लोगों द्वारा अपने देश की सीमा से बाहर निकलकर किसी अन्य देश में पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाला एक अवैध मार्ग होता है। भारत के संदर्भ में लोकप्रिय डोंकी मार्ग कुछ लैटिन अमेरिकी देशों से होकर गुजरते हैं जहां भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। INS इम्फाल विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा स्वदेशी स्टील्ड गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इस श्रेणी के 4 जहाजों का विकास किया गया है। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल DRDO द्वारा विकसित है। सतह से हवा में यह अधिक तीव्र गति से आने वाले हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। रेंज इसकी 80 किलोमीटर है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा हुआ है। नेक्स्ट ये क्या है भाई? खज्जर अभ्यास, पता नहीं यार, ये देख लेना। जो कि अपने किसके बीच में हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। देख लेना कौन सा है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं के बीच में हुआ है। मिलन 24 अभ्यास 2 साल में एक बार होता है और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। पहली बार भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में अंडमान निकोबार कमान में हुआ। ठीक है। अभ्यास अयुत्थाया, ये क्या है? भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच में पहला अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समुद्री सैन्य अभ्यास है। जूस जैकिंग, ये एक प्रकार का साइबर हमला है। इसमें हैकर्स दुर्भावनापूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डेटा चुराने के लिए पब्लिक USB चार्जिंग स्टेशन में मेलवेयर लोड कर देते हैं। ओके। व्रज प्रहरी प्रणाली, इसे अधिक दूरी
पर ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ये काम कर सकता है। जैमिंग के द्वारा सॉफ्ट किल और इंटरसेप्टर ड्रोन के द्वारा हार्ड किल का विकल्प प्रदान करती है। INS जटायु, ये क्या है भाई? ये लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। पहला INS जो है INS द्वीप रक्षक कवरस्ती, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHOR ADS। DRDO ने भूमि आधारित एक पोर्टेबल लॉन्चर ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा से, और स्वदेशी रूप से ये विकसित है और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है भाई SMAR, SAMAR, सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेंजिंग प्रमाणन। ये रक्षा विनिर्माण उद्योग की क्षमता को मापने के लिए एक बेंचमार्क है। ये भारतीय गुणवत्ता परिषद GCI द्वारा विकसित परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल पर आधारित है। वैधता इसकी 2 वर्ष की है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 रिपोर्ट, वही स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंटरनेशनल ने की और इंस्टीट्यूट ने की। और USA दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, लगभग 42%। पाकिस्तान को यही दे रहा है। नेक्स्ट है भाई फ्रांस द्वारा, बट अभी नहीं देगा ये। आयात, भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है 36%। अच्छा, भारतीय की 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA, यह मध्यम वजन का मल्टी रोल में माहिर और 2 इंजनों वाला एक लड़ाकू विमान है। नोडल एजेंसी इसकी DRDO और वैमानिक विकास एजेंसी है। कंपनी HAL और स्टील सुविधा से लैस है। ये सुविधा इसे शत्रु से रडार की पकड़ में आने से बचाती है। ओके, नेक्स्ट है भाई सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। सेशेल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व में भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। भारत शक्ति 3 सेनाओं द्वारा राजस्थान के पोखरण में। उद्देश्य इसका क्या है? स्थल, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष डोमेन में खतरों का सामना करना। IMT-TRILAT 2024, ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में समुद्री सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास, ये इंडिया और USA के बीच में त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा में राहत के लिए। नेक्स्ट है ग्लोब नेटवर्क, भारत को संचालन समिति के लिए चुना गया है। इसे 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष सत्र के दौरान स्थापित किया गया था और सदस्य 121 देश हैं। और गृह मंत्रालय भारत में ग्लोबल नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि CBI ED सदस्य प्राधिकरण के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्देश्य इसका क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेदार कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए एकजुट करना। नेक्स्ट है भाई नॉन काइनेटिक, ये क्या है? वॉरफेयर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, सूचना, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आयामों से संबंधित है। एक तरफ जहां काइनेटिक युद्धों में टैंकों जैसे सैन्य हथियारों का उपयोग कर भौतिक रूप से लक्ष्यों को नष्ट किया जाता है, वहीं इन युद्धों में उनके संचालन को बाधित करने के लिए लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें पगवर ग्रिड एंड अस्पताल जैसी अवसंरचनाओं पर बड़े पैमाने पर साइबर और मेलवेयर हमला। नेक्स्ट है दुर्गा सेकंड, डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। DRDO ने विकसित किया। आधुनिक हथियार विकसित करना इसका काम है भाई। डेफ कनेक्ट 4.0 आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस ने किया, इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुआ। और पहले इसमें आदित्य 2.0, ये क्या है भाई? एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX,
AI, क्वांटम टेक, एंटी ड्रोन जैसे क्षेत्र। डिस्क 12 ये क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है। UAV, AI, नेटवर्किंग और संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र इसमें शामिल है। ये क्या है? MG-9B ड्रोन है USA का। ये अधिक ऊंचाई पर और बहुत लंबे समय तक आकाश में उड़ान भर सकते हैं। थर्ड पहले आ चुका UPSC में। मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिकी प्रणाली है। शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ एक उन्नत रक्षा प्रणाली है। हिट टू किल तकनीक इसमें यूज करी जाती है और वायुमंडल से बाहर और वायुमंडल के भीतर से आने वाले टारगेट को नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इंडिया ने खरीदी रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल प्रणाली। ये अभी नोट रिसेंटली हुआ है S-400। फिर आता है हेल फायर मिसाइल जो USA की है। कम दूरी से हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। नसीम अल बहर 2024 गोवा में भारतीय नौसेना और ओमान नौसेना द्वारा विकसित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जो ये 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद NIA एक्ट 2008 के तहत इसको बनाया गया है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, क्षेत्रीय कार्यालय इसका गुवाहाटी और जम्मू में है। अध्यक्ष NIA का अध्यक्ष एक महानिदेशक DG होता है जो भारतीय पुलिस सेना IPS का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। NIA का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। 2019 में अधिकार विस्तार करा जिससे जाली नोट और फंडिंग के बारे में। अंकुश विपिन कूपन बनाम NIA मामला। NIA की शक्तियां केवल NIA की अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने या ऐसे अनुसूचित अपराध करने वाले आरोपी व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। कावेरी इंजन हल्की लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए 1980 के दशक के अंत में शुरू कावेरी इंजन परियोजना यह एक रणनीतिक उपलब्धि है जो एरो इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट आती है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग। भारत को 2025-26 में अवधि के लिए चुना गया और इसकी स्थापना 2005 में हुई। अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। यह संघर्ष से प्रभावित देशों में शांति बहाली प्रयासों में मदद करता है। सदस्य इसके 31 हैं। ये देश संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे अधिक वित्तीय योगदान देने वाले देश और सैन्य बल के रूप में योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में वर्दीधारी कर्मियों में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है। नेक्स्ट आता है सैटर्न 2 रूस की है। ये अगली पीढ़ी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। शक्तिशाली परमाणु हथियार है। हरिभाव शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मलेशिया में जो हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। UN महासभा ने अपनाया है। ये साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। 193 देशों ने आम सहमति से इसको अपनाया है। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। ये पहले भी आ चुका है उसमें। भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 राजस्व आसूचना निदेशालय ने दी। ये एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है जो तस्करी से जुड़े मामलों पर कार्य करती है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है सर्च एंड रीयूज। सॉरी यार, इतनी गंदी अंग्रेजी। सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल SARAT भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने विकसित की है। ये भारतीय तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों को समुद्र में भारतीय खोज और बचाव अभियान के लिए सटीक तरीके से चलाने में सहायता करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल। इसका गठन तटरक्षक एक्ट 1978 के तहत हुआ है। कौन से मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय के अधीन। ये समुद्री सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था का एक हिस्सा है। भूमि का समुद्री सुरक्षा में समुद्री कानूनों का प्रवर्तन, कृत्रिम
ये क्या है, अपतटीय और टर्मिनल्स की सुरक्षा और बचाव, ध्यान दे लेना भाई जो भी है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अंतर एजेंसी समन्वय। अडेप्टिव डिफेंस रणनीति, यह एक ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसके तहत किसी देश के सैन्य और रक्षा तंत्र को लगातार उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए विकसित किया जाता है। ऑपरेशन सागर मंथन, ये क्या है, एनसीबी ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू किया है। उद्देश्य इसका समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटना है, 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट आता है सी विजिल 24, अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है ये भाई। नेक्स्ट है भाई MAHA, महासागर, अच्छा अंग्रेजी मेरी। मैरीटाइम हैंड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। देखो यार वैसे तो ठीक ठाक है यार, अंग्रेजी इतनी बेकार नहीं है, बट पता नहीं कभी कभी हो जाता है। देखो ये जो है इसे भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च किया है। वर्ष में 2 बार इसको आयोजित किया जाता है। उद्देश्य इसका हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और उच्च स्तरीय वार्ता को बढ़ावा देना है। एग्जाम्पल बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मालदीव और मोजाम्बिक एक्सेट्रा रे, देखा ऐसी अंग्रेजी। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 दिल्ली में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। फिर आता है पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम, PADS, रूस की है ये। पेंटसिर फर्स्ट कम दूरी की मोबाइल एयर डिफेंस प्रणाली है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM DRDO द्वारा विकसित निर्भय क्रूज मिसाइल की जगह लेगी और मारक क्षमता इसकी 1000 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन चक्र थर्ड CBI द्वारा शुरू 2022 में, यह इंटरपोल द्वारा सहायता प्राप्त एक वैश्विक कार्यवाही है। इसका उद्देश्य संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क से निपटना और इसे नष्ट करना है। INS अरिघात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी दूसरी है, पहली INS अरिहंत थी, परमाणु संचालित है। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास और निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट है RHUMI रूमी फर्स्ट, भारत का अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाएगा और विशेषताएं इसके हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, ठोस और तरल के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है, एडजस्टेबल लॉन्च एंगल है और पर्यावरण के अनुकूल है, विद्युत संचालित पैराशूट प्रणाली। गौरव, यह हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है। अभ्यास खान क्रस्ट, ये क्या है भाई, केस्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना भी भाग लेगी और आयोजन इसका मंगोलिया उलान बटार में हुआ है। तो ये हो गया अपना इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स कंप्लीट। ओके, और बाकी करेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। और ये सर की PDF है यार, सर ने मेहनत करी है, मैंने तो वैसे कोई मेहनत नहीं करी। अपना काम है भाई अपना पढ़ना। आप एक रीडिंग अभी ऐसे लगा ली, 1-2 बार और लगाएंगे तो शायद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से और दिमाग में फिर क्लिक करेंगे जब एग्ज़ाम में अपन बैठेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।